स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। अगर आपका भी सपना है बीपीएससी टीचर बनने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। पहला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रू फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीपी वाडिया जी को। भारत सरकार के द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था वीपी वाडिया जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सर्विस लीग की स्थापना की थी? बम्बई में सर्विस लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1911 में एनएम जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारत में आधुनिक ढंग की प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर साइन कब हुआ था? पूना समझौता पर साइन किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, तो दोस्तों वह थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी क्रमशः 71 व 147। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल अवार्ड के समय। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिरला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक स्थल स्थित है फिरोजपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या की थी, उनके नाम क्या थे? तो दोस्तों उनके नाम थे शांति घोष और सुनीता चौधरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था? गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो दोस्तों वह थे पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो दोस्तों वह थे बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा गया था तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदर नारायण सत्याग्रह का आयोजन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था एम ए जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू।